वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी। तो बेसिकली हमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस का पता है कि इनवॉलंटरी और हमारे अनकॉन्शियस एक्शंस को जो है ना कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसमें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमें ये भी पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है सिंपैथेटिक पार्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ना इनकी एनाटॉमी वगैरह बताई हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में हम इनको छोड़ आते हैं, जीए वगैरह हम नहीं पढ़ते होते हैं, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। अब एएनएस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हम पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली इसका मोटर पार्ट है। ठीक है, इसका मोटर इफेक्टर पार्ट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक तो ये हो गया मोटर पार्ट। इसके अलावा जो है ना इसमें एक इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम भी आता है। इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है जीआईटी में कि इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम हमारी जीआईटी के पूरी गट वॉल के अराउंड जो है ना लोकेटेड होता है, और इसमें जो है ना दो टाइप के प्लेक्सेस होते हैं। एक ऑरिबैक प्लेक्सिस होता है, मेंटरिक प्लेक्सिस या ऑरिबैक प्लेक्सिस होता है, और एक सबम्यूकस या मीजनर प्लेक्सिस होता है। ठीक है, इन प्लेक्सिस से क्या होता है, सेंसरी इनपुट जाती हैं इन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के पास, और जो है ना वहाँ से फिर आउटपुट आती हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आउटपुट पाथवेज हैं, और ये जो इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम है, यहाँ से जो सिग्नल्स जाते हैं सेंसरी सिग्नल्स, वो इनके पास जाते हैं, फिर यहाँ से जो है ना वापस जीआईटी को कंट्रोल करने के लिए आते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेंट्रल रूट ऑफ ओरिजिन। रूट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो हम जो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का जो है ना इन क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट करते हैं 3, 7, 9 एंड 10, और सैक्रल सेगमेंट से S2 to 4। ठीक है, इसे सैक्रल रीजन में पढ़ा होता है ये पैरासिम्पैथेटिक। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन पढ़े होंगे हमने सेकेंड ईयर में के सीलरी गैंग्लियन होता है, ओर्टिक होता है, और भी सबमंडिबुलर था। ऐसे चार होते हैं टोटल पैरासिम्पैथेटिक जो ना गैंग्लियन थे। ये गैंग्लियन जो है ना जिन ऑर्गन्स को इनर्वेट करते हैं वहाँ पे पड़े होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ना सीलरी थर्ड क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट कर रहा था, उसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और किसी के 7 से थे, किसी के 9 से थे, और किसी के 10 से थे। तो ये क्या है, ये बेसिकली वही बात की हुई है कि पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इन्हीं से ओरिजिनेट करते हैं, और फिर वो जाके जो है ना गैंग्लियन बना देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नहीं पैरासिम्पैथिक की बात होगी, इसके बाद है सिंपैथेटिक सेगमेंट। जो सिंपैथेटिक होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, वो ओरिजिनेट करते हैं हमारे थोरैकोलैम्बर रीजन से। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो है सिंपैथेटिक चेन पड़ी होती है। एक मिनट, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखें थोरैसिक रीजन में और लंबर रीजन में पूरे ये थोरैकोलैम्बर रीजन में कौन से हैं, ये सिंपैथेटिक हैं। सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं ना, पैरासिम्पैथेटिक होते हैं ये सैक्रल रीजन में देखो ओरिजिनेट कर रहे हैं S2 to 4 तक। तो ये इस वजह से इनको ना क्रेनियोसैक्रल सेगमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तो क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, और दूसरा जो है ना ये जो है ना इधर यहाँ सैक्रल रीजन में जो है ना इसके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। और ये इसके अलावा जो है ना आगे बात की भी है गैंग्लियन की लोकेशंस की। तो जो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं ना, वो पैरावर्टेब्रल चेन्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड पड़ी हुई होती हैं। देखें ये है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके अराउंड ये चेन पड़ी हुई है। इसकी इस साइड पे भी ऐसे सेम चेन पड़ी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड्स पे क्या चेन पड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये जो है ना ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन है। क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होते हैं ना, वो लोकेशंस उनकी डिफरेंट होती है। जैसे अब आई को इनर्वेट करने के लिए सीलरी गैंग्लियन होता है, तो यहाँ पे जो है ना पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन सीलरी पड़ा होता है। इसके अलावा सबमैंडिबुलर यहाँ मुँह के करीब पड़ा होता है। ठीक है, इस तरह उनकी ना लोकेशंस डिफरेंट होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो इनके गैंग्लियन साथ में पड़े हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ में, जबकि इनके गैंग्लियन जो है ना दूर पड़े हुए हैं। तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ना, वो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं ना स्पाइनल कॉर्ड से, और आगे जा रहे हैं इन सिंपैथेटिक चेन्स के पास। यहाँ पे सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, और यहाँ से गैंग्लियन में टर्मिनेट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है ना शॉर्ट होते हैं, क्योंकि यहीं से निकल के गैंग्लियन तक खत्म हो जाते हैं, तो शॉर्ट होते हैं। जबकि इसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो दूर दूर जाके ऑर्गन्स को उन्हें सप्लाई करना होता है। इस वजह से जो है ना वो एक मिनट फोकस नहीं हो रहा, तो ना वो दूर दूर जाके सप्लाई करते हैं ना, तो इस वजह से जो है ना वो उसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है ना लॉन्ग होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक की जो है ना अपोजिट होती है, जो कि वो ऑर्गन्स के करीब पड़े होते हैं ना,
तो उनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है ना उनके शॉर्ट होते हैं, जबकि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ से जाके फिर यहाँ सीधी गैंग्लियन में या फिर यहाँ पे सबमेंडिबुलर गैंग्लियन के साथ साइनेप्स करते हैं। तो प्री के जो गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं उनके लॉन्ग होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है शॉर्ट होते हैं। ठीक है, आपको अफसोस समझ आ गई होगी। अब आगे है अनइनर्वेटिव रिसेप्टर्स। ठीक है, जो अनइनर्वेटेड रिसेप्टर्स है ना वो ऐसे हैं कि इनकी अनइनर्वेटेड नाम से जाहिर है कि जो है इनको इनोवेशन कोई नहीं मिलती। ऐसे रिसेप्टर्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स या ड्रग्स वगैरह को रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ना इनकी कोई इनोवेशन नहीं होती, कोई इनको नर्व सप्लाई नहीं मिलती है, ऐसे ही जो है ना ये वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इनमें आते हैं एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम में रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। इसके अलावा एड्रीनो रिसेप्टर्स एपोक्राइन ग्लैंड्स पे और अल्फा 2 एंड बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स। इसके अलावा कुछ जो है ना प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स भी हैं। ठीक है, मैंने इसमें यही बात थी कि पैरासिम्पैथिक सिम्पैथिक सिस्टम था, उनका ओरिजिन था कि क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट कर रहे हैं हमारे और सैक्रल रीजन से। तो वो कौन से हैं? पैरासिम्पैथिक हैं, जबकि जो सिम्पैथिक हैं वो थोरैकोलम्बर रीजन से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया था ना मैंने, थोरैकोलम्बर रीजन से, या फिर जो है ना इधर उससे सैक्रल रीजन से ओरिजिनेट कर रहे थे वो पैरासिम्पैथिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और इसके प्री जो है ना शॉर्ट होते हैं, ये बात आपने याद रखनी, सिम्पैथिक के और पैरासिम्पैथिक के पोस्ट। इसके प्री जो है ना शॉर्ट होते हैं और जो पैरासिम्पैथिक के पोस्ट होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है।